क्वेश्चन की कुछ वर्ड जो है वो मेरे पैसेज के कुछ वर्ड से मैच कर रहा है, तो मुझे आंसर ढूंढने में टाइम वेस्ट मेरी नहीं होगी। यार ये सब तो फाड़ के आएंगे, ये तो इतना अच्छा गया है, बाकी सब तो फाड़ देंगे एकदम पेपर, है ना। तो क्या मैं ये ला सकता हूं? अगर जवाब हाँ आ रहा है ना तो जरूर ला पाओगे। फिर हम करेंगे 4, फिर हम करेंगे 2 और फिर हम करेंगे 1। तो क्वेश्चन कौन सा सुंदर है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें किस पे ध्यान देना है कि मैं कौन सा लिख सकता हूं, मुझे किसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 12 IASC स्टूडेंट्स उनकी पहली एग्जामिनेशन लैंग्वेज पेपर के बारे में। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से ऑर्डर में आंसर्स आपको लिखनी है, कैसे लिखनी है, कितना टाइम कौन से क्वेश्चंस को आपको देना होगा। ठीक है, प्रॉपर पैटर्न बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी, उसको आप लोग एग्जामिनेशन में फॉलो करना होगा। देखो, मेरी बात को पहले ध्यान से सुन लो। मैं चाहती हूं कि आपका एग्जामिनेशन, जो लैंग्वेज एग्जामिनेशन है, जो पहली एग्जामिनेशन है आपकी, वो एकदम बेहतरीन हो, जिससे आप सब मोटिवेटेड फील करो आने वाले सारे एग्जामिनेशंस के लिए। अगर ये हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ ना तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील करोगे, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। बहुत ही काम माइंड से, एकदम पीसफुली सारे एग्जामिनेशंस दो। ठीक है, एकदम मेहनत करते जाओ बस। ठीक है, अगर पहला एग्जामिनेशन अच्छा चला गया ना आप लोगों का, तो बाकी एग्जामिनेशंस के लिए तो इतने मोटिवेटेड हो जाओगे ना कि बोलोगे यार ये सब तो फाड़ के आएंगे, ये तो इतना अच्छा गया है, बाकी सब तो फाड़ देंगे एकदम पेपर, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो बात बोलो और फिर मुझे बताना कमेंट्स में आकर कि मैम मेरी पेपर तो बहुत अच्छी गई है, बहुत बढ़िया गई है। कुछ स्टूडेंट्स है वो पूछ रहे हैं मैम क्या 65+ आ सकता है, अब मैंने कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, क्या 90+ आ सकता है? अरे कैसे नहीं आएगा, क्यों खुद से ये डिमोटिवेटेड सवाल पूछ रहे हो? मोटिवेटेड क्वेश्चंस पूछो अपने आप से कि क्या मैं ये ला सकता हूँ। अगर जवाब हाँ आ रहा है ना तो जरूर ला पाओगे। मेहनत करो ना, एग्जामिनेशंस के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दो कितनी मार्क्स वो आपको देता है। कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा एग्जाम के टाइम में तो मेहनत किया नहीं है लड़का, मार्क्स कैसे आएगा इसको। नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं सुनना। मैं चाहती हूँ कि आप सबके बारे में सब लोग आसपास वही बात बोले कि यार बच्चा जो है ना बहुत मेहनत किया था, इसलिए अच्छा मार्क्स लेके आया। ये बात मैं सुनना चाहती हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस बात पे फोकस करो। पेरेंट्स को स्माइल करते हुए देखने पे फोकस करो कि हाँ यार मेरे मार्क्स देख के ना मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, इस पे फोकस करो। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, कि आपको अपनी बेस्ट कॉलेज, आपकी जो ड्रीम कॉलेज है ना, आपको वो मिल सके। क्लियर? तो उस पर फोकस करो और कर पाओगे आप लोग। कैसे नहीं करते हो वो मैं देख लूंगी, कर सकते हो। अपने आप को बोलो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट। क्लियर? अब मैं जो बोलने वाली इसको ध्यान से सुनो। आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, वहां मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आपको पहले कौन सी पार्ट को अटेम्प्ट करनी है, क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होता है और हम किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पोर्शन पे कितना टाइम देना है और वो पोर्शन कितना मार्क्स होल्ड करता है और वो पोर्शन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को देखो, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर का ऑर्डर। पहले क्या लिखा रहता है? ए से, राइट। फिर रहता है प्रपोजल, डायरेक्टेड राइटिंग या प्रपोजल राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 2 में होता है। क्वेश्चन 3 में होता है ग्रामेटिकल पोर्शन, राइट। फिर क्वेश्चन 4 में आता है आपका अनसीन पैसेज। ऑलराइट, अब ये तो हो गया पेपर का पैटर्न 1 2 3 4। बट हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे ना, देखो, हम पहले करेंगे ग्रामर, यानी कि हम कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले हम 3 को पहले करेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी गाइस, वेट अ सेकेंड। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर हम करेंगे 4, फिर हम करेंगे 2 और फिर हम करेंगे 1। क्लियर? तो हमारी आंसर्स अटेम्प्ट करने की ऑर्डर क्या होगी? क्वेश्चन का ऑर्डर तो ये है 1 2 3 4, 1 ए से, 2 प्रपोजल डायरेक्टेड, 3 ग्रामर एंड 4 अनसीन पैसेज। बट हमारा क्या ऑप्शन होने वाला है, हमारा ऑर्डर क्या होने वाला है? इस तरीके से ऑर्डर में आंसर्स लिखो ना कि आपकी पेज, फर्स्ट पेज जो हो उसमें टिक 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 ही जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एसी में मार्क्स बहुत ही कम स्कोर हो पाता है। जो टीचर होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं वो सर्कल सर्कल करते हैं और फिर पेपर खत्म होते होते ना उनका मूड पूरा ऑफ हो जाता है, तो सारा भड़ास निकल जाता है उसमें। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो अटेम्प्ट करो जहाँ पे मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो। ठीक है, देखो, तो हमारी ऑर्डर क्या होगी क्वेश्चन की? पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस और राइट क्वेश्चन नंबर 1। ये होगी हमारी पैटर्न। क्लियर? अब ध्यान से सुनो मेरी एक और बात, जब एमसीक्यूज लिख रहे होगे ना, सपोज कर लो
कि आपकी एक एमसीक्यू है, वेट अ सेकेंड, एक एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ दी हुई है, सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 3 में एमसीक्यूज है, ओके। तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपको, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो भी लिखना है, फिर आंसर भी लिखनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ही ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, फिर आंसर लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर, देन ऑप्शन नंबर एंड देन योर आंसर, ताकि ना कहीं भी मार्क्स कटने का चांसेस ही ना हो। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, टाइम कैसे मैनेज करेंगे हम। ग्रामेटिकल पोर्शन अगर हम पहले कर रहे हैं तो कोशिश ये करना है 30 से 35 मिनट हम ग्रामर पोर्शन को देंगे। अच्छा, इसके पहले 15 मिनट्स आपको मिलता है पेपर रीड करने को, है ना। उस 15 मिनट्स में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी है, वेट अ सेकेंड, कोशिश क्या करना है हमें, देखो 15 मिनट्स के अंदर हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे अपने आप से। एग्जामिनेशन टाइम पे क्या डिस्कस करेंगे, पहला चीज कि हमें कौन सी एसे को अटेम्प्ट करनी है। 6 एसे का टॉपिक रहता है, आर्गुमेंटेटिव, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट स्टोरी, देन रिफ्लेक्सिव एंड देन वन वर्ड एसे जो रहता है वो। तो पहले तो क्वेश्चन कौन सा सुंदर है उस पर ध्यान नहीं देना है हमें किस पे ध्यान देना है कि मैं कौन सा लिख सकता हूं, मुझे किसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो ध्यान ये रखो कि क्वेश्चन कौन सी इजी है उस पर ध्यान नहीं देना, ध्यान किस पे देना कि जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, जिसके बारे में आप ज्यादा फ्रेम कर सकते हो पैराग्राफ्स, उसको अटेम्प्ट करो। तो 15 मिनट्स पहले क्या डिसाइड करेंगे, 15 मिनट्स के अंदर हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे हमारी एसे कौन से हमें अटेम्प्ट करनी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द पेपर ना, जब आप एसे लिखने को जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो हम सबसे लास्ट में करेंगे, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर थॉट्स ही प्रोसेस नहीं हो पाता, तो उनका ना एसे आधा अधूरा रह जाता है, हमें वो नहीं करनी है। क्लियर? तो हम पहले 15 मिनट्स में 5 मिनट्स इसको टाइम देंगे कि हम डिसाइड कर पाए कि कौन सी ऐसे है जो हम लिख सकते हैं, जिसके बारे में हमें नॉलेज है, जिससे मुझे लगता है कि रीडर्स पढ़ के खुश हो जाएंगे। उस ऐसे को अटेम्प्ट करो। कौन सा सुंदर लग रहा है, कौन सा मुझे आता है, मैंने पढ़ा है पहले भी, उसको अटेम्प्ट नहीं करो। जिसके बारे में नॉलेज हो, जिसके बारे में आप मल्टीपल चीजें लिख सकते हो, उसको अटेम्प्ट करो। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर बी, मतलब कि अब सेकंड क्या करना है हमें, 5 मिनट तो ऐसे को डिसीजन लेने में हम लोगों ने दे दिया टाइम। अब अनसीन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसके डाउट्स में है, मैम कैसे करना है, कैसे आंसर लिखना है, मीनिंग्स कैसे फाइंड आउट करना है, प्रेसी कैसे लिखेंगे, काम शांति सब बताएंगे हम आप लोगों को। पहले इसका टाइम ड्यूरेशन देखो। अनसीन पैसेज को 2 बार रीड करना है, हमें 2 बार रीड करना है, 2 टाइम्स रीड करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मार्क्स होल्ड करता है और स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज 2 बार रीड करेंगे हम। पहले पैसेज में हम देखेंगे कि ये अनसीन पैसेज है क्या चीज, ये क्या है, किसके बारे में है, कौन है, क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है हमें, हम वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी सुनो। तो अनसीन पैसेज लिखते वक्त ना हम पहले तो ये बात एग्जैक्टली देखेंगे कि भाई कोई मेरा स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि अच्छा ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल करेक्टनेस होना चाहिए हमारा, हमें मीनिंग्स को सही से फॉलो अप करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको बाद में बताऊंगी, पहले देख लो कि हमें करना क्या क्या है। तो अनसीन पैसेज 2 बार रीड करेंगे। पहली रीडिंग में समझ गए, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं समझ में आ गया। दूसरी रीडिंग में क्या करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एडवर्ब्स को अंडरलाइन करो, क्योंकि वही वर्ड्स है जो आपके मीनिंग से मैच होगा। ठीक है, जो वर्ड्स आपने कभी सुना नहीं है, कुछ डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स है, उसको अंडरलाइन करते जाओ। कर लिया? इसका फायदा क्या होगा वो हम लोग को बाद में बताऊंगी। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हो ना, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या एडवांटेजेस है वो आपको मैं बताऊंगी बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लो। 2 रीडिंग्स लगा लिया हमने। अब क्या करनी है हमें, क्वेश्चन नंबर सी में हमें, ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या करनी है, ग्रामर जो पोर्शन है ना उसको हल्का हल्का फ्रेम करना है दिमाग में, हल्का हल्का फ्रेम करते जाओ। ठीक है, फ्रेम करो दिमाग में कि अच्छा ठीक है, इसका ऑन होगा, अबाउट होगा, इट होगा, फ्रेजल वर्ब्स हो गया। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अच्छा ठीक है, टेंस, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगा तो सब सेंटेंस परफेक्ट टेंस में ही होंगे, सब दिमाग में अपने बैठा लो। ठीक है, पेपर में कुछ भी नहीं लिखना, आपने पेपर में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब सुनो, ये हो गई, ये है 15 मिनट्स का टाइम में क्या क्या करनी है। ठीक है, तो 15 मिनट्स के अंदर हमें ये सब डिसीजंस लेने होंगे, बट ध्यान रहे बी फास्ट, बहुत फटाफट से करो, ध्यान कहीं मत लगाओ, पेपर पे देखो अपने, यहां वहां पेंसिल इरेजर पहले ही निकाल के रख लो कि ये मेरी पेंसिल है, ये मेरी इरेजर है, ये मेरी पेन है, ये पेन यूज करना है, ये स्केल है, सब पहले ही निकाल के रख लो। हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करो, आराम से, शांति।
हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट्स को पूरा यूटिलाइज कर लो, 15 मिनट्स, ताकि बाद में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? अभी चलो नेक्स्ट। तो हम पहले क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, ग्रामर। अब ग्रामेटिकल पोर्शन में पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आता है, फिर हमारा टेंस भी है, एंड देन फ्रेजल वर्ब्स है, राइट। तो ऑप्शन मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन नंबर एंड देन आंसर। तो ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ी सी इजी पोर्शन हो जाती है, तो 30 to 35 मिनट्स आप इसमें लगाओ, 30 to 35 मिनट्स। और फिर क्योंकि इसमें 15 मार्क्स होल्ड किया हुआ है और ये स्कोरिंग भी है, ध्यान रहे ये बात भी कि जो 15 मार्क्स आपकी मिलेगी ना ग्रामेटिकल पोर्शन में, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप जो अगर एक मिस्टेक करोगे यहाँ पे, 1 मिस्टेक फुल मार्क्स गॉन, पूरी मार्क्स चली जाएगी एक मिस्टेक पे। तो वो एक मिस्टेक हम कैसे नहीं करेंगे, अगर हमें रेगुलर प्रैक्टिस होगा, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो एक मिस्टेक होगा ही नहीं। तो वो 1 मिस्टेक को हमें अवॉइड करनी है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, तो हमें अब नेक्स्ट में क्या करना है, अनसीन पैसेज। ना अनसीन पैसेज में टाइम देंगे हम 45 to 50 मिनट्स, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 2 बार रीडिंग लगा ली है। अब सुनो मेरी क्वेश्चन को, अब मेरी आंसर को सुनो। क्या होता था मैं कुछ आप लोगों को एडवांटेज बताऊंगी, राइट। 2 रीडिंग का एडवांटेज क्या है। पहला, आपको पता है कि अनसीन पैसेज में ना क्या हुआ है, पहले इसको देखो अच्छे से, अनसीन पैसेज में क्या हुआ है, ठीक है। अब ध्यान रहे कि आपको ये पैसेज पढ़ते वक्त ये बातें का पता होना चाहिए कि ये जो पूरा पैसेज है इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहां हुआ है, क्या रिस्पेक्टिव मैसेजेस हमें पहुंचने वाली है। क्लियर? इसको लिखने का मकसद क्या था, समझ में आ गई। अब जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आंसर पहले आता है, राइट। तो क्वेश्चन आंसर के टाइम पे हमें क्या करनी है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ था अपने पेपर में, सॉरी अनसीन पैसेज में अंडरलाइन किया हुआ था। अब हम अपने क्वेश्चन में जो दी गई, क्वेश्चन में जो कुछ कुछ वर्ड्स है उसको भी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन की कुछ वर्ड जो है वो मेरे पैसेज के कुछ वर्ड से मैच कर रहा है, तो मुझे आंसर ढूंढने में टाइम वेस्ट मेरी नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अनसीन पैसेज में जब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने क्वेश्चन में भी अंडरलाइन करेंगे। तो जब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो हमें याद होगा कि ये वर्ड्स तो हमारी अनसीन पैसेज के उस लाइन में थी जो हमने ऑलरेडी अंडरलाइन कर ली है। तो टाइम वेस्ट हुआ? बिल्कुल नहीं। आंसर फटाफट से मिल गया? जी मिला, आंसर बहुत ही जल्दी मिला हमें, ठीक है। तो हमें हर 5-6 क्वेश्चन को क्या करना है, उन सारे 5 क्वेश्चंस को हमें अंडरलाइन करनी है उसकी वर्ड, और सेम वर्ड हमारी ऑलरेडी पैसेज में अंडरलाइन की हुई रहेगी क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम बहुत ही बचेगा। और वो जो टाइम बचता है ना हमारा, वो कहाँ यूटिलाइज करेंगे, हमारी एसे राइटिंग में। क्लियर? अब सुनो, फिर क्वेश्चन आता है आपका वर्ड मीनिंग्स, कि कौन सी मीनिंग है जो क्वेश्चन से मैच होती है। इसका ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से सुनना। इसकी ट्रिक सुनो, बहुत सिंपल एंड ईजी है। जब पैसेज को पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो, राइट। अब कहीं कहीं ना पैसेज में आपको दिखेगा कि कुछ एक वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है सच एज डॉट डॉट डॉट, कुछ लिखा रहता है। अगर आपको वो वर्ड पता है कि उसकी कॉन्टेक्स्ट ये थी, उसका मकसद ये था, कहीं ना कहीं ये मैचिंग कर रहा है, तो सच एज मतलब इसका इससे कोई कनेक्शन है। अगर लिखा रहेगा दैट इज, ठीक है, अगर कुछ ब्रैकेट में लिखा रहता है, कुछ यहां पे वर्ड लिखी हुई है और फिर ब्रैकेट में देखोगे आपकी एक और कुछ वर्ड लिखा हुआ रहता है, तो इसका मीनिंग ये है। कुछ यहां लिखा है दैट इज लिखा है, कुछ यहां पे लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है। क्लियर? कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स भी लगा हुआ रहता है, तो हमें बहुत ही ध्यान से वर्ड मीनिंग्स को ढूंढना होगा कि हमारे पूरे पैराग्राफ में कहीं सच एज, दैट इज, ब्रेसेस में तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। हमें उसको ध्यान से देखना होगा। और ट्रिक क्या लगा सकते हैं हम, देखो एक और ट्रिक क्या लगा सकते हैं। आपको ना सपोज कर लो कि कोई एक वर्ड मीनिंग दी हुई है, सपोज कर लो वर्ड मीनिंग है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है, कुछ 1 2 3 4 ऑप्शन है। क्लियर? अब पता करेंगे ऐसे भाई कि कौन सी मेरी सही ऑप्शन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारी इन चारों मीनिंग में कौन सा मीनिंग बिल्कुल मैच नहीं करता, उसको क्या करेंगे, कट। तो इसको तो हमने ऑमिट कर दी, तो हमने ना ऑमिटिंग का एक प्रोसेस लगाया जिससे मेरा 2 ही ऑप्शन बच चुका है। अब अगर कंफ्यूजन है भी तो 2 ही ऑप्शन में है ना। अब हम जाएंगे इन दोनों ऑप्शन को चूज करने के लिए हमारे पैसेज में कि कहीं पे क्या पता कोई कनेक्शन हो। क्लियर? इसीलिए पैसेज को 45 से 50 मिनट्स हमें देनी है। प्रेसी राइटिंग सुनो, बहुत बच्चे गलती करते हैं।
अब प्रेसिडेंट में क्लियरली मेंशन किया रहता है कि एक समरी बनाओ फ्रॉम पैराग्राफ 9 टू पैराग्राफ 12, बट आप लोग क्या करते हो, पूरी समरी लिख दिया आंसर में। नहीं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है ना कि आपको समरी लिखनी है फ्रॉम पैराग्राफ 9 टू पैराग्राफ 12, तो इतनी दूर की चीजों को ही यूज करना है हमें, इतनी दूर की चीजें ही यूज होंगी, ठीक है। पूरा स्टोरी का समरी नहीं, सिर्फ इतने दूर लाइन लिखा रहता है, लाइन नंबर 9 टू लाइन नंबर 13, तो उस लाइन के बारे में ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या है, प्रपोजल एंड डायरेक्टेड। अच्छा, पैटर्न को प्रॉपर फॉलो करो। प्रपोजल का जो पैटर्न है, जो राइटिंग्स का पैटर्न है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप का हमारा लिंक दिया हुआ है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं व्हाट्सएप पे चेक करूंगी, आप लोग को गाइड कर दूंगी। पेपर, अगर कोई पेपर सॉल्व करते हो तो क्या करोगे, पेपर सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप पे भेजोगे, मैं चेक करूंगी, जो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, व्हाट्सएप पे जाओ, पेपर्स को भेजो, आंसर्स को भेजो अपने, मैं चेक करूंगी, वहीं पे गाइड कर दूंगी आपको, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्लियर। और फिर हम अटेम्प्ट करेंगे हमारी ए से। मैंने पहले बता दिया आपको कि ए से वही अटेम्प्ट करो जो आपको आती हो, जो सुनने में अच्छा लग रहा है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आपको आता है, जो आपने पहले पढ़ी है, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। और एक चीज ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सपोज कर लो वो ना नैरेटिव ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, अब वो ऐसे लिखना शुरू करते हैं, लिख रहे हैं, पता चला कि भाई मुझे तो आता ही नहीं है, क्या करूं, तो काट दिया ना। अब क्या करेंगे, जाएंगे आर्ग्यूमेंटेटिव, अब गए वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में, अब फिर लिख रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, इंप्रेशन क्या हो गया, 0%। और यहां आपका मार्क्स कटता है। ध्यान रखो, लैंग्वेज के पेपर में आपको क्या प्रेजेंट करना होगा, अच्छा आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स। कोई डाउट्स अगर आप लोग को है तो कमेंट्स में बताओ, सारे डाउट्स होने जाएंगे और सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ पेपर प्रैक्टिस करते हो, चेक करवाना है, तो क्या करोगे, व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाओ, पेपर्स प्रैक्टिस जो आपने की है उसके आंसर्स की को भेजो, मैं पर्सनली गाइड करूंगी आपको लोग को थ्रू व्हाट्सएप। क्लियर। बट एक चीज और ध्यान रखना है, 10 फरवरी से जो लाइव क्लासेस आप लोग के लिए है उसके पहले पूरी प्रिपरेशंस करके रखो। ओके, हम मिलेंगे हमारी लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेक श्योर करो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो लैंग्वेज पेपर। ओके, चलो बाय बाय।